Welcome everyone. Today I'm here to share with you what helped me to score 76 marks in SFM. At first, let me tell you a little background scene during my XFM exam days. Actually, I was not in a good health during my SFM exam. I was in a hospital और आप सब जानते हैं कि हमारे लिए एग्जाम के एक दिन पहले जो प्रिपरेशन डे होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है. बट मैं हॉस्पिटल में थी सो आई कुड हार्डली प्रिपेयर फॉर 2 to 3 hours. But due to blessings and the preparation which I have done before exams helped me to score this good marks. I was unwell so मैंने पेपर भी पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी. 2 क्वेश्चंस मेरे 16 मार्क्स के छूट गए थे. So this marks were from 84 actually. So I will share you the 4 mantras which helped me to score this good marks. First one is the self-realization. Self-realization मतलब आप अपनों खुद को पहचानिए. The person who knows you the most is you yourself. हम जानते हैं कि हम कहाँ पे वीक हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है और उस वीकनेस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजी भी हम खुद ही बेस्ट डिसाइड कर सकते हैं. So we have to frame the strategy which works for us best. मेरे इंसिडेंट में ऐसा हुआ था जब मैंने कोर्स प्रिपेयर कर लिया था, तब मैंने जब फुल टेस्ट दी थी सैंपल घर पे, तब मैंने ऐसा रियलाइज किया कि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द थियरी. मैंने थियरी पोर्शन को स्किप कर दिया था, सिर्फ मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे फोकस कर रही थी. बट दैट वाज रॉन्ग. मैंने थियरी को इम्प्रूव किया, थियरी को पूरा प्रिपेयर किया and that helped me very well. The next mantra is less is good. अब आप सोचोगे less is good कैसे हो सकता है. मैंने SFM में फर्स्टली मैंने सब कुछ प्रिपेयर करने जा रही थी. आई वॉज रेफरिंग मैनी मटीरियल्स, सब कुछ मटीरियल्स मैं सॉल्व करने का सोच रही थी. बट आई थॉट व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये मैं अपने साथ ही गलत कर रही हूँ. आई वॉज सो मिस्टेकन. मैं अपने आप को ही कंफ्यूज कर रही थी कि मुझे ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये देखना है, ये देखना है. बट एक्चुअली दैट कंफ्यूज मी मोर. तब मैं स्टिक हुई सिर्फ प्रैक्टिस मैनुअल पे. सिर्फ मैंने प्रैक्टिस मैनुअल प्रैक्टिस की थी. एंड यू वोंट बिलीव कि एग्जाम में प्रैक्टिस मैनुअल में से तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए थे. अदर क्वेश्चंस वर आउट ऑफ पीएम. बट स्टिल आई वॉज एबल टू मैनेज दैट क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने जो पीएम में प्रिपेयर किए थे कॉन्सेप्ट्स, दैट वर द सेम. कॉन्सेप्ट्स तो वही टेस्ट करने हैं आईसीए को. तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो सम्स भी सॉल्व हो गए जो प्रैक्टिस मैनुअल में से नहीं थे. तो भले ही आप कम प्रिपेयर कर रहे हो, बट आप उससे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. आप जानते हैं कि हमें 20% एफर्ट डाल के 80% रिजल्ट मिलते हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे एफर्ट्स लगाएं. आप वो एफर्ट्स लगाएं जो आपको सबसे हेल्पफुल रहेंगे. उससे ही आप अपना 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट मंत्रा इज रिवर्स प्रिपरेशन. अब ये रिवर्स प्रिपरेशन क्या होता है? आपको जब प्रिपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है जैसे आप उसे एग्जाम में रिवाइज कर पाए. एग्जाम में आपको मिलेगा सिर्फ 1.5 डेज होते हैं हमारे पास, 1.5 डे. तो इफेक्टिवली हम वर्क करें तो 16-20 आवर्स के लिए ही हम पढ़ सकते हैं. तो आपको अपने सब्जेक्ट को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप लास्ट दिन पे क्या प्रिपेयर करेंगे वो आपको पहले ही पता होना चाहिए. कौन से क्वेश्चंस आपको लास्ट दिन पे पूरे देखने हैं वो आपको पहले ही पता होना चाहिए. आप अपने लिए टाइम अलोकेट कर लीजिए कि इस चैप्टर को मैं इतना ही प्रिपेयर करूंगा लास्ट डे पे. यही आपके लिए बेस्ट होगा. मैंने ही अपने एसएफएम सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी और मैंने ये प्रैक्टिकली करके भी देखा था कि 1.5 डे में ये मेरा सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे कैसे मुझे मॉडिफाई करना है अपने टाइम टेबल शेड्यूल को, वो मैंने पहले ही प्रैक्टिस कर लिया था. सो यू ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रिवर्स. आप सोच के प्रिपेयर कीजिए कि ये मुझे एग्जाम में किस तरह से प्रिपेयर करना है. तो आप उसके लिए एबीसी एनालिसिस यूज कर सकते हैं,
आप ए बी कैटेगरी के सम्स लास्ट में देखिए। आप लास्ट डे रिवीजन की स्ट्रेटेजी बना दीजिए। मैंने ऑलरेडी लास्ट डे रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी पहले शेयर की हुई है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने लिए जो नोट्स बना रहे हैं एग्जाम के लिए, वो भी आप ऐसे बनाइए जिसे आप उसे रिवाइज कर सकें ऑन द डे ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट, लास्ट मंत्रा इज सेल्फ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। हम स्कूल में देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाते थे इजीली, कॉलेज में थोड़ा सा उससे कम कर पाते थे, और सीए में आके हमने तो डिसिप्लिन छोड़ ही दिया है, एंड दिस अफेक्ट अवर रिजल्ट्स। डिसिप्लिन होने से हम अपने रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें स्टडी का डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, हमें परफॉर्मेंस का भी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। यू हैव टू अपीयर फॉर टेस्ट। आप टेस्ट में डिसिप्लिन मैनर में अपीयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप अपने लिए कहाँ पे वीक हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। टेस्ट आपसे बताएगा कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना अभी बाकी है, तो आपको टेस्ट मस्ट देनी ही चाहिए। डिसिप्लिन आपके प्रिपरेशन का एक की इंग्रेडिएंट है। आपने अपने लिए टाइम टेबल अगर बना लिया है कि मुझे इस डेट पे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस डेट पे मुझे ये टेस्ट देनी है, तो यू शुड मस्ट स्टिक टू इट। आईसीआई की एग्जाम डेट्स आ जाएंगी अगर, तो एग्जाम की डेट को आप पोस्टपोन नहीं कर पाओगे। जो इस डेट पे एग्जाम है उस डेट पे एग्जाम आपको देनी ही पड़ेगी। तो आप अपने टाइम टेबल के साथ भी इतने डिसिप्लिन के साथ ही स्टिक रहिए। आपने दिया है कि इस चैप्टर को मैं इतना ही कंप्लीट कर लूंगा, तो उस तक कंप्लीट कर दीजिए। टेस्ट आपको देनी है तो उस दिन पे आप टेस्ट दे दीजिए, आप उसको पोस्टपोन नहीं कीजिए। अगर आपने प्रिपेयर नहीं भी किया है तभी भी आप उसकी टेस्ट लिखने बैठिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यू विल स्कोर 0, बट ये आपको हेल्प करेगा कि आप आगे ऐसा नहीं करें। दिस विल मेक यू रियलाइज कि आप ऐसी मिस्टेक आगे नहीं करें। तो आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ही मस्ट है। डिसिप्लिन से आप अपने अचीवमेंट कर पाएंगे। सो स्टे डिसिप्लिन्ड एंड वर्क टुवर्ड्स योर गोल। I wish you the best for your preparation and thank you everyone.